तो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर केवीएस सीएनवीएस टीजीटी पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 20 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज करेंगे 21वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होता है, जो कि बहुत ही अथेंटिक रहता है। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पास पहुँचे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए पर प्रश्नों की ओर चलते हैं। सोहनलाल द्विवेदी की रचना है, तो सोहनलाल द्विवेदी कौन सी रचना है? युगधारा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, युगधारा सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। मिट्टी और फूल किस कवि की रचना है? तो मिट्टी और फूल नरेंद्र शर्मा की है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नरेंद्र शर्मा की रचना है। हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो हालावाद के प्रवर्तक बच्चन जी माने जाते हैं। इनका पूरा नाम है हरिवंश राय बच्चन। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी ने किस पत्र का संपादन नहीं किया? माखनलाल चतुर्वेदी ने किस पत्र का संपादन नहीं किया? तो प्रताप पीयूष। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रताप पीयूष का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने नहीं किया। बाकी प्रभा, प्रताप और कर्मवीर, इन तीनों का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने किया है। मैथिली शरण गुप्त का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा है? तो हरगीतिका। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, गुप्त जी का सर्वाधिक प्रिय छंद हरगीतिका है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी है? तो वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। निहार की भूमिका किसने लिखी थी? तो निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। निहार, अगर निहार पूछता है किसकी रचना है तो महादेवी वर्मा की है। यहाँ पूछा है निहार की भूमिका किसने लिखा है, तो हरिऔध जी ने लिखा है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, पंक्ति किसकी है? ये बहुत ही अथेंटिक प्रश्न है, ये बार बार पेपरों में पूछा जाता है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, यह है भगवती चरण वर्मा की। भगवती चरण वर्मा की है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वीर सतसई के रचनाकार हैं, वीर सतसई के रचनाकार कौन है? हरिप्रसाद द्विवेदी हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिप्रसाद द्विवेदी। कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष क्या है? कुकुरमुत्ता रचना कब प्रकाशित हुआ? 1942 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1942 में। कमेंट में आप लोग जो बताइए किसकी रचना है कुकुरमुत्ता। जयशंकर प्रसाद दार्शनिक रूप से क्या थे? तो जयशंकर प्रसाद शैव थे, दार्शनिक रूप से शैव थे। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शैव। काव्य मंजूषा सुमन किस कवि की काव्य कृति है? काव्य मंजूषा सुमन किस कवि की कृति है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। रंग में भंग किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो चितंबरा पे मिला था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, चितंबरा पे। इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे। चितंबरा किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की है। और दूसरा हो जाएगा, दूसरा तो बन ही रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला गया सुमित्रा नंदन पंत के? तो चितंबरा पे मिला था। सुमित्रा नंदन पंत के किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो चितंबरा पे मिला है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यामा का प्रकाशन वर्ष क्या है? कब प्रकाशित हुआ था यामा?
1940 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1940 ईस्वी में महादेवी वर्मा की रचना है यामा। यामा रचना पर भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। महादेवी वर्मा की रचना है, तो महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है इसमें? तो रश्मि है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रश्मि महादेवी वर्मा की रचना है। भगवती चरण वर्मा का काव्य नहीं है। भगवती चरण वर्मा का काव्य कौन सा नहीं है? रागिनी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रागिनी भगवती चरण वर्मा का काव्य नहीं है। मधुकर, प्रेम संगीत, एक दिन, इन तीनों को भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। रागिनी की इनकी रचना नहीं है। मेवाड़ गाथा किसकी काव्य कृति है? तो लोचन प्रसाद पांडे की है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मेवाड़ गाथा लोचन प्रसाद पांडे की रचना है। अमृत और विष किसकी रचना है? तो उदय शंकर भट्ट की है। अमृत और विष उदय शंकर भट्ट की रचना है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्ति है, किसकी पंक्ति है ये? यानी कि किस रचना से ली गई है ये? तो यशोधरा से। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखिए प्रश्न ऐसे बन सकता है, सखी वे मुझसे कहकर जाते किसकी पंक्ति है ये? तो मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक, गुप्त जी की पंक्ति है ये। और किस रचना से ली गई है? तो यशोधरा से ली गई है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बादल राग कविता संग्रहित है, तो किसमें संग्रहित है बादल राग? परिमल में। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, परिमल में संग्रहित है बादल राग कविता। पाथेय किसकी रचना है? तो पाथेय किसकी रचना है? सिया राम शरण गुप्त की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सिया राम शरण गुप्त की रचना है पाथेय। साकेत में कितने सर्ग हैं? तो साकेत में 12 सर्ग हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 सर्ग। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, लखनऊ में हुआ था। बादल को घिरते देखा है किसकी रचना है? तो नागार्जुन की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नागार्जुन की कविता है ये। केन कुल का कवि किसे कहा जाता है? तो केन कुल का कवि केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल। नेवला लंबी कविता के रचनाकार है। कौन है नेवला? त्रिलोचन की रचना है। ये भी पूछता है नेवला कैसी कविता है या कैसी रचना है? तो लंबी कविता है। नेवला कैसी रचना है? ऑप्शन दे देगा, कहानी, कविता, लंबी कविता, तो लंबी कविता है। ध्यान रखना है, नेवला लंबी कविता है जो कि त्रिलोचन द्वारा लिखी गई है। प्रगतिवादी काव्यधारा के पंथ कहे जाते हैं। प्रगतिवादी काव्यधारा के पंथ कौन कहे जाते हैं? किसे कहा गया है प्रगतिवादी का काव्य का पंथ? तो केदारनाथ अग्रवाल को कहा गया है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, केदारनाथ को प्रगतिवादी काव्यधारा का पंथ भी कहा जाता है। प्रयोगवाद मूलतः समय माना जाता है। तो प्रयोगवाद का मूलतः समय क्या माना जाता है? 1943 से 1953 ईस्वी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1943 से 1953 ईस्वी। अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो भग्नदूत उनका प्रथम काव्य संग्रह है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, भग्नदूत है। गीत फरोश किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पे मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पे मिला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को? तो खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग रचना पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। रघुवीर सहाय की रचना है, रघुवीर सहाय की कौन सी रचना है? सीढ़ियों पर धूप। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सीढ़ियों पर धूप। सुनीता, सुनीता जैन की रचना है, सुनीता जैन की कौन सी रचना है? हथेली पर चांद। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हथेली पर चांद सुनीता जैन की रचना है। फैंटेसी का कवि और संवेदनात्मक ज्ञान का कवि किसे कहा जाता है? दो प्रश्न है इसमें। फैंटेसी का कवि किसे कहा जाता है? तो मुक्तिबोध को कहा जाता है। या संवेदनात्मक ज्ञान का कवि किसे कहा जाता है? तो ही मुक्तिबोध को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फैंटेसी का कवि या संवेदनात्मक ज्ञान का कवि दोनों ही मुक्तिबोध को कहा जाता है। नई कविता सर्वप्रथम किसने नाम दिया? नई कविता का सर्वप्रथम नाम किसने दिया है? तो अज्ञेय ने दिया है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अज्ञेय। भारतेंदु का निबंध नहीं है, इसमें से भारतेंदु का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? तो स्वर्ग में विचार सभा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वर्ग में विचार सभा भारतेंदु जी का निबंध संग्रह नहीं है। सुलोचना, मदालसा और परिहास वंचक ये तीनों भारतेंदु जी का निबंध हैं। स्वर्ग में विचार सभा नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। खड़ी बोली को भद्दी बोली किसने कहा है? खड़ी बोली को भद्दी बोली किसने कहा है? तो गारसादत्त तासी ने कहा है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तासी। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध नहीं है, तो प्रताप नारायण मिश्र का निबंध कौन सा नहीं है? नाक। नाक इनका निबंध नहीं है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी समझदार की मौत, बुढ़ापा, रिश्वत तीनों प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं, नाक इनका नहीं है। भाषा और व्याकरण किसका निबंध नहीं है? भाषा और व्याकरण निबंध किसने नहीं लिखा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखा है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी श्याम सुंदर दास भी लिखे हैं, संपूर्णानंद भी लिखे हैं, जय प्रसाद द्विवेदी भी लिखे हैं भाषा और व्याकरण। कन्यादान निबंध का परिवर्तित नाम क्या है? तो कन्यादान निबंध का परिवर्तित नाम बहुत बार पूछा गया है पेपर में, नैनों की गंगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नैनों की गंगा। मन की बातें किसका निबंध संग्रह है? मन की बातें किसका निबंध है? गुलाब राय का। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गुलाब राय। निराला का निबंध है, तो निराला जी कौन सा निबंध है? प्रबंध परिचय। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रबंध परिचय निराला का निबंध है। रस सिद्धांत किसका निबंध है? तो रस सिद्धांत नंद दुलारे वाजपेयी का है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। गणतंत्र का गणित किसका निबंध है? गणतंत्र का गणित नरेंद्र कोहली का निबंध संग्रह है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नरेंद्र कोहली। हिंदी में आलोचना का प्रारंभ माना जाता है, हिंदी में आलोचना का समय कब से माना जाता है? तो भारतेंदु युग से। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी में आलोचना का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इलाज चंद्र जोशी की आलोचना कृति है, इलाज चंद्र जोशी की आलोचना कृति कौन सी है? तो साहित्य सर्जना भी है, साहित्य सतरण भी है और साहित्य चिंतन भी, यानी कि सभी है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी। काव्य शास्त्र का सर्वप्रथम लक्षण दिया, काव्य शास्त्र का सर्वप्रथम लक्षण किसने दिया? तो वामन ने दिया।
नहीं, भामह ने दिया है। काव्य साज का सर्वप्रथम लक्षण भामह ने दिया है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भामह। लास्ट प्रश्न देखते हैं। दांडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? दांडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो 10 मानी है। गुणों की संख्या 10 मानी है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गुणों की संख्या 10 माना गया है। आचार्य दांडी ने गुणों की संख्या 10 मानी है। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के मेरे प्रश्न कैसे लग रहे हैं और किससे इतने आप लोगों को लाभ हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।